अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है जी एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन वन में वो है ममेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ सिस्टम विच इज़ यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स and which then pass into the circulatory system and taken to where they are needed in the body। ठीक है, यानी कि हम जब कोई चीज़ खाते हैं, कोई लेते हैं, कोई भी चीज़ जो है वो हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो हम वो जो है वो फूड है। ठीक है, जैसे हमने ब्रेड का पीस खाया है या राइस खाए हैं, चिकन खाया है, वो हमारे लिए फूड है। वो फूड जो है उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा इनटू न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी कि उनको स्मॉल पीसीस के अंदर डिवाइड किया जाएगा और स्मॉल पीसीस जो है वो उसके अंदर डिफरेंट टाइप की न्यूट्रिशंस मौजूद होंगी, विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। देन उनको न्यूट्रिएंट्स के अंदर ब्रेक डाउन करने के बाद पास डाउन करवाया जाएगा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पास आउट करवाते हुए बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे उनकी ज़रूरत होगी वहाँ पे वो भेजे जाते हैं। ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम होता है, इस पूरे प्रोसीजर को कंट्रोल करता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। मोस्टली जो ममेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो डाइजेशन थी या डाइजेस्टिव सिस्टम्स थे वो वेरी करते थे स्पीशी टू स्पीशी, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो है वो प्रेजेंट होते थे। ठीक है, कुछ के अंदर बिल्कुल ही सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम थे, कुछ में अभी जब डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ था तो उनका कोई डिफरेंट मैकेनिज़म्स थे जिसके थ्रू वो फूड को जो है वो बॉडी के अंदर लेके जाते थे और उसको अब्जॉर्ब वगैरह करते थे। ममेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसीजर होता है उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहले इंजेशन है, यानी कि फूड को ईट करना है, और उसके बाद जब फूड को ईट कर लिया, ईट करने के बाद नेक्स्ट जो है वो पेरिस्टालसिस होगी, यानी कि जो फूड है वो मूव करेगा टूवर्ड्स द जीआईटी। जीआईटी जो है ये है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एसोफेगस से लेके एनस तक का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा पूरा, उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं या फिर उसको एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं। ठीक है, तो पेरिस्टालसिस के थ्रू जो फूड है वो माउथ से जीआईटी की तरफ जो है वो मूव करेगा। उसके बाद होगी सेगमेंटेशन, यानी कि फूड की मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग किसके साथ होनी है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ। ठीक है, उसके बाद आफ्टर मिक्सिंग देन फूड जो है वो फूड में डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स, एंजाइम्स और आयंस वगैरह की सक्रीशन की जाएगी जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उसको ब्रेक डाउन होने में हेल्प करते हैं, उसको मेस्टिफाई करते हैं। ठीक है, आफ्टर सिक्रीशन जो डाइजेशन हो जाती है, यानी कि जो फूड है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है हार्मोन या एंजाइम्स की वजह से। ठीक है, ब्रेकडाउन के बाद जो ब्रेकडाउन हुआ फूड है उसको पास किया जाएगा और उसको जो है वो उसमें से जो यूजेबल फूड है उसको अब्जॉर्ब किया जाएगा, और ये वाला जो प्रोसीजर है इसको अब्जॉर्प्शन के नेम से जाना जाता है। आफ्टर अब्जॉर्प्शन, यानी कि जितनी फूड जो है वो जो मटेरियल्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड थे वो बॉडी ने अब्जॉर्ब कर लिए हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसको डेफिकेशन के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। डेफिकेशन वो वाला प्रोसीजर है जिसमें जो अनअब्जॉर्ब फूड होता है उसको एलिमिनेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट। अब जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है यानी कि जीआईटी है, ठीक है, क्या है? द पाथवे बाय विच फूड एंटर द बॉडी एंड सॉलिड वेस्ट आर एक्सपेल्ड। शॉर्ट फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम जो है वो जीआईटी का नेम देते हैं। ठीक है, इनको जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहा जाता है या फिर एलिमेंट्री कैनाल का नाम भी दिया जाता है। जीआईटी जो है इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनमें सबसे पहले माउथ है जिसको ओरल कैविटी का नेम दिया जाता है, देन एसोफिगस है, एसोफिगस के बाद जो माउथ है, माउथ के बाद फेरिंक्स है। ठीक है, फेरिंक्स में जो हमारे पास डेफिनेट चीज़ होती है वो एसोफिगस है, एसोफिगस के बाद स्टमिक है, स्टमिक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और देन जो है वो एनस है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट देखें जी, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी यानी कि हमारा जो माउथ है उसकी बात कर रहे हैं। ओरल कैविटी के अंदर जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं।
ओरल कैविटी के अंदर लिप्स प्रेजेंट होते हैं, टंग है, सैलिवरी ग्लैंड्स है और टीथ्स हैं। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं इन कंपोनेंट्स को। सबसे पहला जो ओरल कैविटी का हमारा कंपोनेंट है वो है लिप्स। ठीक है, पेयर ऑफ लिप्स जो है वो प्रेजेंट होता है आउटसाइड द ओरल कैविटी और ये मेनली प्रोटेक्ट करता है ओरल कैविटी को। ठीक है, लिप्स आर वेस्कुलराइज्ड मीन्स के लिप्स के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन इनके अंदर होती है। लिप्स हैव नर्व एंडिंग्स। ठीक है, लिप्स के अंदर वेल डेवलप्ड नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं, इसलिए ये इनके अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और ये किसी की भी किस्म की जो सेंसेशन है, एनवायरमेंटल सेंसेशन है, ये उसको फील कर सकती हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है लिप्स का ओरल कैविटी के अंदर और डाइजेशन के अंदर। ठीक है, ये ड्यूरिंग च्यूइंग जब फूड को चबा रहे होते हैं तो चबाने के दौरान जो फूड है वो माउथ से बाहर ना आ जाए, माउथ से बाहर एक्सपेल ना कर जाए, उसको बचाते हैं और ये ड्यूरिंग च्यूइंग जो है वो फूड को रिटेन करते हैं माउथ के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और लिप्स जो होते हैं वो फोनेशन में रोल प्ले करते हैं। फोनेशन है साउंड पर जो हम वर्ड बोलते हैं, जो जो जिस तरह के भी हम जो है वो साउंड देते हैं, कभी जो है वो बारीक पिच की साउंड है, कभी जो है वो हाई पिच की साउंड है। ठीक है, ये जो साउंड होती है फोनेशन इसको बोलते हैं। ये जो फोनेशन है इसके अंदर भी लिप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद ओरल कैविटी में नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है जी टीथ। टीथ जो है इन्वॉल्व होते हैं मैकेनिकल प्रोसेसिंग ऑफ फूड। दो तरह की डाइजेशन होती है, केमिकल डाइजेशन एंड मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, जो मैकेनिकल डाइजेशन है इसमें क्या होता है कि फूड को जस्ट ब्रेक डाउन करना है और केमिकल डाइजेशन में क्या होता है कि फूड को जो है वो एंजाइम्स के साथ मिक्सअप करके उसको बाकायदा बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करना है। तो जो टीथ होते हैं ये मैकेनिकल प्रोसेसिंग करते हैं, यानी कि ये फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मैमल्स की जो टीथ होती हैं वो इनेमल से कवर होती है, ये जो वाइट ऊपर कवरिंग हमें नज़र आ रही होती है टीथ्स के, ये अनेमल है। ठीक है, और जो टीथ्स होते हैं वो इस तरह से बाकायदा रोज के अंदर अरेंज होते हैं और इनको हम जो है वो जास बोलते हैं। ठीक है, 4 टाइप के टीथ जो है वो मैमल्स के अंदर होते हैं। अनसीजर्स होते हैं, किनाइन्स होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं। इनकी अगर हम बात करें इंसीजर जो है वो सबसे ये फ्रंट वाले हमारे टीथ होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये बाइटिंग करते हैं और कटिंग करते हैं। किसी भी चीज़ को बाइट करना है या किसी भी चीज़ को कट करना है तो उसके लिए फ्रंट टीथ यानी कि इंसीजर्स को यूज़ किया जाता है। देन किनाइन्स है, किनाइन्स जो है वो जो हमारे साइड वाले दांत होते हैं जो कि थोड़े से टैपर्ड यानी कि थोड़े से नोकदार किस्म के होते हैं। ये वाले जो टीथ्स हैं इनको किनाइन टीथ कहते हैं और जो किनाइन टीथ होते हैं ये जो हम फूड खाते हैं उसको पकड़ने के लिए या फिर उसको टीयर यानी कि उसको तोड़ने के लिए, उसको चीरने फाड़ने के जो है वो काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो प्री मोलर्स होती हैं जो कि किनाइन्स के बिल्कुल बाद स्टार्ट हो जाती हैं। ये वाले जो प्री मोलर्स होते हैं ये फूड को चबाने के काम आते हैं और चबाते हुए जो यानी कि उसको कंप्लीट जो है वो ग्राइंड कर देते हैं जो हम खुराक खाते हैं। ठीक है, उसके बाद मोलर्स होते हैं जिनको हम आम जुबान में दाढ़ें भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी जो है वो ग्राइंडिंग और क्रशिंग के काम आती हैं। ये जो प्री मोलर्स के बाद जो मोलर्स हैं वो फूड को मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ग्राइंड कर देते हैं ताकि वो जो फूड है वो इजीली जो है वो हमारे एसोफेगस के अंदर से मूव कर सके। देन ओरल कैविटी का है जी टंग। ठीक है, टंग जो है वो ग्रुप ऑफ मसल्स होता है, एक सिंपल मसल नहीं है। मोस्टली कहा जाता है कि टंग जो है वो एक बॉडी का मसल है। ये एक सिंपल मसल नहीं है बल्कि ये ग्रुप ऑफ मसल्स है। ठीक है, मेन फंक्शन इसका क्या होता है, इसको फूड को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। टंग जो है वो 5 बेसिक टेस्ट को जो है वो डिटेक्ट कर सकती है, यानी कि बिटर टेस्ट जो होता है, कड़वा जो होता है, साल्टी होता है, सौर होता है, खट्टा होता है, स्वीट मीठी टेस्ट को, और एक 5th टाइप का टेस्ट होता है उमेमी। ठीक है, ये उमेमी टेस्ट को भी जो है वो डिटेक्ट कर सकती है। अब उमेमी टेस्ट क्या होता है, उमेमी टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसकी अपनी कोई बेसिक जो है वो आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, ये बाकी टेस्ट के साथ मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर जो है वो हम कोई जो है वो राइपन या फिर जो है वो डिकम्पोस्ट खाना खा लेते हैं,
कोई भी गला सड़ा फल है या गली सड़ी हुई सब्जी है या बासी खाना है या जो है वो कोई ड्रिंक है ऐसी जो कि बासी हो चुकी है या बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसकी डिकम्पोजिशन हो चुकी है। तो इस तरह का जब हम खाना खाते हैं, आप एक अगर सिंपल चीज़ को ही देख लें, आप किसी एक सिंपल फ्रूट को ले लें, एप्पल को ले लें। एक दफ़ा अगर जो एप्पल है वो ख़राब हुआ हुआ है, आप एक दफ़ा एक ख़राब हुए एक डिकम्पोस्ट एप्पल